हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है लेजर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, पोस्ट देम इनटू लेजर, बैलेंस द अकाउंट एंड प्रिपेयर अ ट्रेल बैलेंस। तो कुछ ट्रांजैक्शन गिवन है। सबसे पहले हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी है, उसके बाद हमें इसे लेजर में पोस्ट करना है और उसके बाद हमें क्या करना है, ट्रेल बैलेंस बनाना है। इसी चैप्टर पे पिछली वीडियो में मैंने आपको लेदर के बारे में बताया था कि लेदर को आप किस तरीके से, लेदर के कुछ बेसिक कंसेप्ट को बताया था मैंने। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप एक बार वो वीडियो देख लें। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले हम करेंगे जर्नल एंट्री, क्योंकि जर्नल एंट्री से हम लेदर में पोस्ट करेंगे। अब जर्नल एंट्री हमें एकदम सही करनी है। अगर जर्नल एंट्री में कुछ गलती हो गई तो हमारी लेजर भी गलत बनेगा और उसके बाद ट्रेल बैलेंस भी गलत बनेगी। तो जर्नल एंट्री देखते हैं। पहली एंट्री क्या है, श्याम सुंदर एंड सन्स कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 80,000 रुपीज। तो सबसे पहले डेट लिखिए, मार्च 1 डेट है, 2017 ईयर है। यहाँ पे आपको एंट्री लिखनी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 80,000 डेबिट साइड, 80,000 क्रेडिट साइड। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखिए। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड फॉर कैश। तो मार्च 2 लिख के द्वारा इसकी एंट्री कीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 36,000 डेबिट साइड, 36,000 क्रेडिट साइड। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें गिवन है मशीनरी परचेज फॉर कैश। तो मशीनरी भी खरीदी है कैश में 4,000 रुपए। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में लिखिए 4,000 डेबिट साइड, 4,000 क्रेडिट साइड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमें गिवन है वो है परचेज गुड फ्रॉम रघु एंड दिलीप। तो परचेज करें बिजनेस ने रघु से दिलीप, रघु से गुड्स परचेज किए 22,000 रुपए के, दिलीप से परचेज किए 30,000 के। तो इसकी एंट्री होगी वो होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु टू दिलीप। परचेज में लिखिए टोटल परचेज कितने की है, 52,000 की। जब आप इन्हें प्लस कर देंगे तो 52,000 आएगा। रघु से कितने परचेज किए, 22,000 के। दिलीप से कितने परचेज किए, 30,000 के। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिटर्न गुड टू रघु। तो रघु को अब हमने गुड्स रिटर्न कर दिए 4,000 रुपीज के। तो अब ये होती है क्या, परचेज रिटर्न। तो आप लिखेंगे रघु डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने रुपए से गुड्स रिटर्न करती है, 4,000 डेबिट साइड लिख दीजिए, 4,000 क्रेडिट साइड लिख दीजिए। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखिए। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि पेड टू रघु इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो अब रघु को हमने पे कर दिया है 17,500, मतलब कि हमने यहाँ पे क्या मिला है, हमें डिस्काउंट मिला है। तो इसकी ट्रांजैक्शन, इसकी एंट्री किस तरीके से होगी, यहाँ पे आप लिखेंगे रघु डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में लिखिएगा कि जितना हमने रघु को देना था 18,000 देने थे, कितने रुपीज का डिस्काउंट मिला हमें, कितने रुपीज दिए हमने, 17,500 रुपीज दिया। कितने रुपए का हमें डिस्काउंट मिला, 500 रुपीज का हमें डिस्काउंट मिला। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। सोल्ड गुड टू महेश चंद एंड कंपनी फॉर 32,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसकी जो एंट्री होगी वो होगी महेश चंद एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे आप 30,400 डेबिट साइड, 30,400 क्रेडिट साइड। क्योंकि 5% का ट्रेड डिस्काउंट हमने दिया है तो 5% का जब आप ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे, 32,000 का 5% निकालेंगे तो 16,100 होता है। तो आपको डिडक्ट करके लिखना होगा, जो कि अमाउंट आएगा 30,400 डेबिट साइड, 30,400 क्रेडिट साइड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें गिवन है रिसीव कैश फ्रॉम महेश चंद एंड कंपनी 19,800 डिस्काउंट अलाउड 200। तो हमें कैश रिसीव हुआ है बिजनेस को, तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू महेश चंद एंड कंपनी। क्योंकि हमने डिस्काउंट भी दिया जो कि 200 रुपीज था। कितने रुपीज मिले हमें, 19,200, 800 रुपीज मिले हैं। 200 का हमने डिस्काउंट दिया है, टोटल हमें 20,000 लेने चाहिए थे। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखिए। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड कैश टू दिलीप डिस्काउंट रिसीव 150। तो हमने पे किया कैश दिलीप को, जिसने हमें डिस्काउंट दिया है 150 रुपीज का। तो इसकी एंट्री होगी दिलीप डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू कैश अकाउंट। दिलीप में लिखिए 15,000 देने चाहिए थे, डिस्काउंट मिल गया 150 रुपीज का, 150 रुपीज का डिस्काउंट मिला है। तो टोटल पेमेंट जो हमने करी है वो करी है 14,850 रुपीज की। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखिए। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड फॉर कैश 25,000। तो बिजनेस में सेल हुई है, वो भी कैश में सेल हुई है। तो सिंपल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 25,000 डेबिट साइड, 25,000 क्रेडिट साइड। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी सोल्ड गुड फॉर कैश टू सुधीर लिमिटेड। तो फिर से सेल हुई है, आपके कैश में सेल हुई है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे आप। अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे 18,000 डेबिट साइड, 18,000 क्रेडिट साइड। इसके बाद नरेशन लिख लीजिएगा। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि पेड फॉर रेंट। तो रेंट पे किया गया बिजनेस ने, जो कि एक तरह का एक्सपेंस है। तो आएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट के कॉलम में लिख दिया, अमाउंट के कॉलम में लिखिए डेबिट साइड 1500, क्रेडिट साइड भी 1500। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें कह दिया रिसीव फॉर कमीशन। तो कमीशन रिसीव हुई है 2,000 रुपए की, मतलब बिजनेस को इनकम हुई है। तो आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में डेबिट साइड 2,000 लिखिए, क्रेडिट साइड भी 2,000 लिखिए। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। तो 5,000 रुपीज विड्रॉ किए गए पर्सनल यूज के लिए। तो एक तरह की ड्राइंग होती है। तो आएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 5,000 डेबिट साइड लिखिए, 5,000 क्या क्रेडिट साइड लिखिए।
अब करेंगे हम लास्ट ट्रांजैक्शन जो कि है परचेज ऑफ पेन फॉर प्रोप्राइटर हाउस 1200 रुपीज। तो ये लास्ट ट्रांजैक्शन हमारी डेट लिखी मार्च 28, तो परचेज किया गया पेन प्रोप्राइटर के हाउस के लिए। तो ये भी एक तरह की क्या हुई, ड्राइंग हुई। यहाँ पे आप लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 1200 डेबिट साइड, 1200 ही क्रेडिट साइड। इसके बाद आप नरेशन लिखिएगा। अब करना है आपको टोटल, तो टोटल करके आपका डेबिट साइड जो आएगा वो आएगा 3,12,100, क्रेडिट साइड पे आपका आएगा 3,12,100। अब देखिए हमें करना क्या है। अब हमें क्या करना है, ये सारी जनरल एंट्री मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। तो ये सारी जनरल एंट्री है। अब हमें क्या करना है, सारे अकाउंट्स जितने भी अकाउंट्स जनरल एंट्री में यूज हुए हैं, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, जितने भी अकाउंट हैं उन सबको हमें लेजर में दिखाना है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, हमें स्टेप बाय स्टेप एक अकाउंट को लेना है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं पहले कैश अकाउंट ले लेता हूँ। अगर मैंने कैश अकाउंट पिक कर लिया तो जितनी भी मेरे पास कैश अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है, जनरल एंट्री है, उसको मेरे को कैश अकाउंट के लेजर में दिखाना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ तो मैं कैपिटल अकाउंट को पिक करूंगा और जितनी भी कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन होगी, एंट्रीज होगी, उसको मैं कैपिटल अकाउंट में दिखाऊंगा। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। हम शुरू करेंगे आज कैश अकाउंट से, मतलब पहला लेजर हम बनाएंगे कैश अकाउंट का। तो कैश अकाउंट देखिए किस तरीके से बनेगा। तो इसका फॉर्मेट इस तरीके का होगा, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो, डेट पर्टिकुलर्स जीएफ, जीएफ मतलब जर्नल फोलियो, क्योंकि जर्नल में से हम लेजर बना रहे हैं, अमाउंट, उसके बाद आप यहाँ पे लिखिए डेट पर्टिकुलर्स और फिर आप लिखिए अमाउंट। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी होगी डेबिट साइड और राइट हैंड साइड हमारी होगी क्रेडिट साइड। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी जर्नल एंट्री की हेल्प से कैश अकाउंट को बनाना है। तो आपको वो सारी एंट्री देखनी होगी जो आपने जर्नल एंट्री करी है जिसमें कैश की बात हो रही है, चाहे वो डेबिट हो रहा हो चाहे वो क्रेडिट हो रहा हो। तो सारी ट्रांजैक्शन को जिसमें कैश की बात हो रही है आपको कैश अकाउंट में मेंशन करना है। चलिए देखते हैं पहले ट्रांजैक्शन के क्या था जो हमारी मार्च 1 को हुई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट था, इसका मतलब क्या है कि डेबिट है, कैश क्या है, डेबिट है, तो हम डेबिट साइड आएगी एंट्री। पर रेफरेंस में इसके अपोजिट में जो लिखा हुआ है ना टू कैपिटल अकाउंट, वो लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स में। तो कैसे करेंगे हम, पहले आप डेट लिखिए 2017 मार्च 1, यहाँ पे आप लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे आप 80,000। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम कर रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड तो लिखेंगे, बट अपोजिट जो एंट्री होगी ना रेफरेंस के लिए हम वो लिखेंगे। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखिए टू कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो इसका मतलब एंट्री जाएगी क्रेडिट वाली साइड, बट इसकी अपोजिट एंट्री कौन सी थी, परचेज वाली। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, पहले डेट डालेंगे मार्च 2, यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे 36,000, क्योंकि 36,000 हमने हमारी ट्रांजेक्शन का अमाउंट था। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। उसके बाद है नेक्स्ट जनरल एंट्री में था मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिर से कैश अकाउंट क्रेडिट में, मतलब कि क्रेडिट साइड ही आएगी एंट्री। डेट डालिए मार्च 3 और यहाँ पे अपोजिट रेफरेंस आ जाएगा पर्टिकुलर्स में जो कि है बाय मशीनरी अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में लिखिए 4,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो है वो है रघु डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अब देखिए कि यहाँ पे बिजनेस के पास पैसा गया है टू कैश अकाउंट है तो अभी क्रेडिट हुआ है तो ये भी क्रेडिट साइड ही आएगी क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट में लिखा है। डेट लिखिए मार्च 8 और यहाँ पे लिखिए बाय रघु, अमाउंट के कॉलम में लिखिए 17,500, क्योंकि हमने जो कैश दिया है, क्योंकि हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो हमने कितना कैश दिया है हमें वही बताना है कि 17,500 दिया तो वो आपको क्रेडिट साइड लिखना है। डिस्काउंट का आप अलग से एक लेजर बनाएंगे, एक अकाउंट बनाएंगे जिसमें आप डिस्काउंट की एंट्री को दिखाएंगे और रघु का भी आप अलग से एक अकाउंट बनाएंगे जिसमें आप डिस्काउंट और रघु की एंट्रीज को दिखाएंगे, ट्रांजैक्शन को दिखाएंगे। अब नेक्स्ट जो एंट्री है वो है मार्च 13 को हुई है, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू महेश चंद एंड कंपनी। तो यहाँ पे बिजनेस के पास कैश आया है, कैश डेबिट हुआ है तो मतलब डेबिट साइड ये एंट्री आएगी। डेट लिखिए मार्च 13 और यहाँ पे लिखिए टू महेश चंद एंड कंपनी, कितना अमाउंट आया 19,800, कैश में कितना अमाउंट है 19,800, 200 तो हमने डिस्काउंट दे दिया तो एक्चुअल में कैश जो आया है 19,800 रुपीज आया है। अब ऐसे आपको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री गिवन है, दिलीप डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब कैश यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो मतलब एक एंट्री जो कैश अकाउंट में आप मेंशन करेंगे वो क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय दिलीप और अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 14,080, क्योंकि कैश के कॉलम में कितना लिखा हुआ है 14,850। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की जो जनरल एंट्री है वो है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे डेबिट हुआ है कैश तो इसको डेबिट साइड आपको मेंशन करना है, पर आपको पर्टिकुलर में मेंशन करना है उसका अपोजिट वाला जो कि है टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिए 25,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, फिर से कैश आया है तो ये भी आपको डेबिट साइड मेंशन करनी है मार्च 24 और यहाँ पे लिखेंगे आप टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में आप लिखेंगे 18,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पे कैश क्रेडिट साइड है तो आपको क्रेडिट साइड एंट्री मेंशन करनी है मार्च 25 लिख के लिखिए बाय रेंट अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 1,500। नेक्स्ट जो हमें जनरल एंट्री है वो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है यहाँ पे तो डेबिट साइड एंट्री आएगी, मेंशन करेंगे आप टू कमीशन अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे 2,000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ड्राइंग से रिलेटेड और उससे अगली ट्रांजैक्शन भी ड्राइंग से रिलेटेड है, तो इन दोनों को हम क्योंकि सेम डेट पे है मार्च 28 तो इसको हम एक ही कॉलम एक ही क्रेडिट साइड एक ही एंट्री में दिखा देंगे। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे बाय ड्राइंग अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में आप मेंशन कर देंगे 6,200, तो 6,200
अब हम क्या करेंगे, हमें डेबिट साइड का जो अमाउंट का कॉलम है इसे प्लस करना है, इसे टोटल करना है, तो टोटल करके हमारे पास आएगा 1,44,800। सेम इसी तरीके से आप क्रेडिट साइड को प्लस कीजिएगा और जो भी आपका अमाउंट है उसे 1,44,800 में से माइनस कीजिएगा, तो आपको जो अमाउंट आएगा वो आपको क्रेडिट साइड लिखना है, क्योंकि इस केस में हमारा डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन करके अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे 64,750। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों को बराबर करना था। अब हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों बराबर हो गई है। अब देखिए जो ये मार्च 31 को बाय बैलेंस कैरी डाउन दिखा रहा है 64,750 का, ये नेक्स्ट मंथ के लिए मतलब कि अप्रैल 1 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि अमाउंट के कॉलम में आप फिर लिख देंगे 64,750। तो यहाँ पे हमारा कैश अकाउंट बन चुका है। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट अकाउंट जो कि है कैपिटल अकाउंट। चलिए एक बार कैपिटल अकाउंट को समझ लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट की जनरल एंट्री हमने एक ही की थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट देखिए कि जनरल एंट्री में क्या होता है, क्रेडिट हुआ था, मतलब कि क्रेडिट साइड में ये एंट्री आएगी, बट पर्टिकुलर्स में रेफरेंस अकाउंट में आपको लिखना होगा कैश अकाउंट। सबसे पहले डेट लिखिए 2017 मार्च 1 जो कि आपकी जनरल एंट्री में डेट लिखी हुई है, यहाँ पे मेंशन कीजिए बाय कैश अकाउंट और अमाउंट कॉलम मेंशन कीजिए 80,000। अब ये एक ही ट्रांजैक्शन जो कि क्रेडिट साइड है तो इसकी बैलेंसिंग कहाँ होगी, डेबिट साइड होगी। तो डेबिट साइड आप क्या डेट लिखेंगे, मार्च 1 को ये तो आप मार्च की एंड डेट लिखेंगे क्योंकि बीच में कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, तो मार्च 31 लिखेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन और 80,000 लिखेंगे। तो ये हमने बैलेंसिंग कर दी है। अब क्या होगा, जो टू बैलेंस कैरी डाउन था ना, ये नेक्स्ट मंथ के लिए मतलब अप्रैल 1 के लिए क्या होगा, ब्रो डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप बाय बैलेंस ब्रो डाउन 80,000 रुपीज। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमारा कैपिटल अकाउंट भी बन चुका है। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट जो अकाउंट है वो रिलेटेड है परचेज अकाउंट से। परचेज अकाउंट एक तरह का ना एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए, तो इसमें आपको बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट जो ट्रांजैक्शन आपको अपनी जनरल एंट्री में जो आपने जनरल एंट्री की थी परचेज अकाउंट की, वो आपको इसमें जरूर दिखानी होगी, चाहे वो डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है। अब देखते हैं क्या थी पहली जनरल एंट्री जो कि मार्च 2 को हमने की थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आपको ये याद रखना है कि जो भी आपको लेजर बनाना है ना, जिस भी अकाउंट को बना रहे हैं, जनरल एंट्री की आप मदद बिल्कुल लीजिए। तो पहली एंट्री थी कैश परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब कि कैश क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। परचेज अकाउंट बना रहे हैं तो परचेज पे देखेंगे तो परचेज यहाँ पे डेबिट हुआ है, तो परचेज डेबिट हुआ है मतलब कि ये एंट्री डेबिट साइड आएगी। रेफरेंस में कैश अकाउंट वाला आपको रेफरेंस पर्टिकुलर्स में लिखना होगा। तो यहाँ पे पहले डेट लिखिए 2017 मार्च 2, यहाँ पे आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे आप 3600। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि मार्च 4 को हुई है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु और टू दिलीप। तो परचेज करिए रघु से भी दिलीप से भी, तो ये भी परचेज अकाउंट फिर यहाँ पे क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, मतलब ये ट्रांजैक्शन भी डेबिट साइड आएगी। तो यहाँ पे आपको दो बार करनी पड़ेगी क्योंकि एक बार रघु से परचेज किया, एक बार दिलीप से परचेज किया। तो परचेज अकाउंट में आपको मार्च 4 करके पहले लिखना पड़ेगा टू रघु, रघु से कितना परचेज किया हमने 22,000, फिर आपको मार्च 4 करके लिखना पड़ेगा टू दिलीप, दिलीप से कितना परचेज किया हमने 30,000। अब आप इनको प्लस कर दीजिए तो प्लस करके आएगा 88,000। अब आपको यहाँ पे बैलेंसिंग करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि परचेज अकाउंट एक्सपेंस से रिलेटेड होता है, इसलिए इसकी बैलेंसिंग नहीं की जाती है। परचेज अकाउंट के मैंने बताया बैलेंसिंग जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक एक्सपेंस से रिलेटेड है। तो एक्सपेंस और इनकम जब भी बिजनेस में जो ऐसे अकाउंट हो, जो ऐसी चीजें होंगी जो एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड होगी, उसमें आपको बैलेंसिंग नहीं करनी है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट अकाउंट जो कि है मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट के हमारे पास एक ही ट्रांजेक्शन थी जो कि थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी एक एसेट है, इसकी बैलेंसिंग आप करेंगे। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट थी। मशीनरी क्या है, डेबिट है, तो मतलब कि डेबिट साइड इसकी ट्रांजेक्शन हम नोट करेंगे। और कैसे नोट करेंगे, पर्टिकुलर में हम इसका जो रेफरेंस है वो टू कैश अकाउंट मानेंगे। तो सबसे पहले डेट लिखिए 2017 मार्च 3 और यहाँ पे लिखिए टू कैश अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 4,000। अब एक ही एंट्री थी तो क्या होगी, बैलेंसिंग किस साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी। तो यहाँ पे आप लिखना होगा आपको 2017 31 मार्च लिखेंगे। आप हमेशा एंड डेट लिखते हैं आप जब, क्योंकि और कोई ट्रांजेक्शन बीच में है नहीं मशीनरी की, तो मार्च 31 लिखेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैरी डाउन में आप लिखेंगे 4,000 रुपीज। अब क्या करना है कि नेक्स्ट मंथ के लिए बैलेंस हो जाएगा क्या, ब्रो डाउन हो जाएगा। तो अप्रैल 1 और यहाँ पे लिखिए टू बैलेंस बीडी ब्रो डाउन 4,000 रुपीज। तो देखिए मशीनरी अकाउंट भी हमने बना दिया। अब बनाते हैं नेक्स्ट अकाउंट जो कि है रघु का अकाउंट। अब सबसे पहले ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। तो रघु की पहली ट्रांजैक्शन हुई थी मार्च 4 को, जिसमें परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु टू दिलीप। तो अभी हम रघु की बात करें तो रघु का ही देखेंगे। तो रघु की यहाँ पे रघु जो लिखा हुआ है किस में लिखा हुआ है, क्रेडिट में लिखा हुआ है, मतलब ये ट्रांजैक्शन किस साइड नोट होगी, क्रेडिट साइड नोट होगी। अब यहाँ पे पहले आप डेट लिखिए 2017 मार्च 4 और यहाँ पे आपको अपोजिट जो एंगल है, मतलब जो अपोजिट जो अकाउंट है बाय परचेज अकाउंट, आपको वो लिखना होगा बाय परचेज अकाउंट। और अमाउंट के कॉलम में आपको रघु के सामने कितना अमाउंट परचेज किया था रघु ने, तो रघु सामने कितना अमाउंट परचेज किया था 22,000 रुपीज का। तो यहाँ पे आपको 22,000 रुपीज लिखने होंगे जो भी रघु के सामने अमाउंट लिखा है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में रघु क्या है, रघु डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रघु डेबिट हुआ है, मतलब ये ट्रांजेक्शन डेबिट साइड नोट होगी और हम रेफरेंस में उसके अपोजिट वाला अकाउंट यूज करेंगे। तो यहाँ पे पहले डेट लिखिए मार्च 6, तो यहाँ पे यूज कीजिएगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट और अमाउंट कॉलम में लिख दीजिए 4,000।
आप क्या करना है आपको, अब एक और ट्रांजेक्शन भी रघु से रिलेटेड है, रघु डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो रघु यहाँ पे डेबिट हुआ है तो ये ट्रांजेक्शन भी डेबिट साइड आएगी, और आपको ये टू कैश अकाउंट है टू डिस्काउंट रिसीव है, मतलब कि रघु हमारा क्रेडिटर था जिसने हमें डिस्काउंट दिया, तो ये भी आप जब आप क्रेडिटर का अकाउंट बनाएंगे, रघु अकाउंट बनाएंगे, तो आपको उसमें मेंशन करना होगा, डिस्काउंट की बात भी आपको उसमें मेंशन करनी होगी। तो यहाँ पे आप लिखिए मार्च 8, और यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा पहले टू कैश अकाउंट, क्योंकि अपोजिट अकाउंट हम मेंशन करेंगे तो अमाउंट कितना है 17,500 उसके सामने। फिर मार्च 8 ये लिखिए क्योंकि डिस्काउंट भी है उसमें, डिस्काउंट की एंट्री भी है, तो यहाँ पे लिखिए टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, और यहाँ पे मेंशन कीजिए 500। अब देखिए कि बैलेंसिंग करके हमारे पास दोनों साइड 22,000 आना है, तो यहाँ पे बैलेंस क्रेडिट कैरी डाउन और ड्रॉ डाउन करने की जरूरत ही नहीं है। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट जो अकाउंट होगा वो दिलीप का अकाउंट है। दिलीप के अकाउंट की पहली ट्रांजैक्शन हुई है मार्च 4 को, सेम वही ट्रांजैक्शन जो अभी रघु में की थी, पर अब दिलीप की भी बात हो रही है इसमें, तो हम दिलीप के बारे में देखेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू दिलीप, तो दिलीप क्रेडिट हो रहा है, मतलब क्रेडिट साइड ये ट्रांजैक्शन नोट की जाएगी। सबसे पहले डेट नोट कीजिए मार्च 4, और यहाँ पे मेंशन कीजिए बाय परचेज अकाउंट, क्योंकि अपोजिट अकाउंट मेंशन करेंगे बाय परचेज अकाउंट, और यहाँ पे मेंशन कीजिए अमाउंट कितना है दिलीप के सामने 30,000। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हुई है मार्च 15 को, ये दिलीप डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो दिलीप डेबिट हुआ है, दिलीप का अकाउंट बना रहे हैं हम, तो डेबिट साइड नोट करेंगे हम, यहाँ पे मेंशन कीजिए 2017 मार्च 15। पहले आप लिखिए टू डिस्काउंट टू कैश अकाउंट, कैश में कितना अमाउंट है 14,850, फिर लिखिए टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट सेम डेट पे ही, और डिस्काउंट में कितना अमाउंट रिसीव हुआ है 150 रुपीज। अब आपको करनी है क्या, अब आपको बैलेंसिंग करनी है, तो 30,000 रुपीज ज्यादा है क्रेडिट साइड का, मतलब कि कैरी डाउन यहाँ पे होगा, टू बैलेंस कैरी डाउन में आप लिखेंगे 15,000 रुपीज। तो अब हमारे यहाँ पे दोनों साइड क्या होगी, इक्वल हो गए 30,000। अब जो ये टू बैलेंस कैरी डाउन था मार्च 31 को, ये नेक्स्ट मंथ के लिए क्या हो जाएगा, ब्रोड डाउन हो जाएगा, तो यहाँ पे अप्रैल 1 करके आप लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 15,000। अब बनाते हैं अपना नेक्स्ट अकाउंट जो कि है परचेज रिटर्न अकाउंट। इस अकाउंट की बैलेंसिंग नहीं करेंगे क्योंकि परचेज रिटर्न कर दिया हमने, परचेज करके वो चीज वापस करें तो हमारे क्या हुआ, लायबिलिटी कम हो गई, मतलब एक तरह से हमको इनकम हो गई, एक तरह से प्रॉफिट हो गया हमको, कि अब पैसे हमें कम देने हैं। तो अब देखिए इसलिए इसकी भी बैलेंसिंग आप नहीं करेंगे। अब देखिए इसकी एक ही ट्रांजैक्शन थी, रघु डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट बना रहे हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट हमारा क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो डेबिट साइड आप इसको शो करेंगे, और अपोजिट अकाउंट शो करेंगे आप, सॉरी परचेज रिटर्न अकाउंट है, परचेज रिटर्न अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड ही शो करेंगे, और अपोजिट अकाउंट शो करेंगे आप, तो यहाँ पे लिखेंगे आप बाय रघु, अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे 4,000। मैंने जैसे कि बताया बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, तो आप बाय रघु लिख के 4,000 लिख के आप ऐसे में नोट डाउन कर सकते हैं। अब बनाएंगे हम डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव एक तरह का इनकम अकाउंट है, बैलेंसिंग करने की इसमें भी जरूरत नहीं है, बट आपको अमाउंट दिखाना है डिस्काउंट रिसीव का। तो पहली एंट्री जो हुई थी मार्च 8 को हुई थी डिस्काउंट रिसीव की। डिस्काउंट रिसीव हमें देखिए यहाँ पे तो जो एंट्री हुई थी रघु डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, जो कि क्रेडिट हुआ था, मतलब जो एंट्री नोट डाउन की जाएगी, जो आप अमाउंट नोट डाउन करेंगे वो क्रेडिट साइड करेंगे, और अपोजिट अकाउंट को आप पर्टिकुलर्स में लिखेंगे। तो पहले डेट लिख लीजिए 2017 मार्च 8, यहाँ पे लिखिए बाय रघु, रघु से कितना डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ था 500 रुपीज। अब सेम आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखनी है, मार्च 15 को हुई थी दिलीप डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे भी टू डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड है, मतलब कि क्रेडिट साइड ही आपको नोट डाउन करना है। मार्च 15 अपोजिट आपको अकाउंट लिखना होगा साइड, दिलीप डेबिट, मतलब यहाँ पे आप बाय दिलीप लिखेंगे, कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ है 150। अब आपको टोटल कर देना है जो कि आएगा 650 रुपीज। तो देखिए डिस्काउंट रिसीव भी हमारा अकाउंट में बन चुका है। अब बनाते हैं डिस्काउंट अलाउ अकाउंट। अब इसकी ट्रांजैक्शन एक ही है जो कि मार्च 13 को हुई थी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू महेश चंद एंड कंपनी। तो डिस्काउंट अलाउ डेबिट हुआ है, मतलब कि ये ट्रांजैक्शन डेबिट साइड नोट होगी, और अपोजिट जो इसका अकाउंट है वो आप रेफरेंस के तौर पे मेंशन करेंगे। पहले डेट लिखिए मार्च 13, यहाँ पे लिखिए टू महेश एंड चंद एंड कंपनी, अमाउंट कॉलम में लिख दीजिए अब 200 का हमने डिस्काउंट दिया था। तो डिस्काउंट अलाउ एक तरह का बिजनेस के लिए एक्सपेंस अकाउंट से रिलेटेड होता है, तो इसकी भी आप बैलेंसिंग नहीं करेंगे, सिर्फ आप टोटल करके दिखा देंगे 200 रुपीज। अगला बनाते हैं हम महेश चंद एंड कंपनी का अकाउंट। अब देखिए इसकी ट्रांजैक्शन हुई है पहले महेश चंद एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट तो यहाँ पे डेबिट हुआ है महेश चंद, क्योंकि महेश चंद एंड कंपनी का अकाउंट बनाया है, तो डेबिट हुआ है, मतलब डेबिट साइड आपको नोट करना है, यूज आपको अपोजिट वाला अकाउंट करना है। तो यहाँ पे पहले डेट लिख लीजिए 2017 मार्च 10, यहाँ पे लिखिए टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कॉलम में लिख दीजिए 30,400। नेक्स्ट जो है ट्रांजैक्शन वो हुई है मार्च 13 को, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू महेश चंद एंड कंपनी। अब यहाँ पे महेश चंद एंड कंपनी क्या हुआ, क्रेडिट, मतलब क्रेडिट साइड नोट करेंगे, और इसकी अपोजिट ट्रांजैक्शन जो है ना, वो अपोजिट अकाउंट जो है ना वो नोट करेंगे। तो यहाँ पे डिस्काउंट की बात भी हम करेंगे, क्योंकि महेश चंद हमारा मतलब महेश चंद जो है ये हमारा कौन था, ये हमारा एक तरह का डेटर था, तो इसके लिए आपको डिस्काउंट हमने इसको अलाउ किया है, तो उसे में मेंशन करना पड़ेगा इसके बुक में कि कितना डिस्काउंट अलाउ किया है इसके अकाउंट में। तो सबसे पहले बाय कैश अकाउंट लिखिए, क्योंकि ये महेश चंद क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड नोट करेंगे, बट अपोजिट
अकाउंट जो होगा वो मेंशन करेंगे। बाय कैश अकाउंट में मेंशन कर दीजिए 1900 800 19,800, फिर मार्च 13 लिख के लिखिए। बाय डिस्काउंट अलाउ अकाउंट में मेंशन कर दीजिए 200। अब आपको क्या करनी है, यहाँ पे आपको बैलेंसिंग यहाँ पे भी नहीं करनी है, बैलेंसिंग नहीं, यहाँ पे आपको बैलेंसिंग करनी है क्योंकि ये हमारा डेटर है, एक तरह का एसेट है, तो यहाँ पे आपको बैलेंसिंग करनी है। तो 30,000 डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा मार्च 31 लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना अमाउंट मेंशन करेंगे, माइनस कर देंगे तो 10,400 आएगा। तो नेक्स्ट मंथ के लिए मतलब अप्रैल 1 के लिए क्या होगा, ये अप्रैल 1 के लिए बैलेंस बीडी बन जाएगा, टू बैलेंस बीडी, तो अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 10,400। अब खबर आते हैं अपना अगला अकाउंट जो कि रेंट अकाउंट। ये भी एक एक्सपेंस अकाउंट से रिलेटेड है, तो इसकी भी आप क्या करेंगे, बैलेंसिंग नहीं करेंगे। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसकी जनरल एंट्री हुई थी, मतलब कि रेंट अकाउंट डेबिट हुआ था, डेबिट साइड हम नोट डाउन करेंगे, अपोजिट अकाउंट नोट करेंगे। तो मार्च 25 लिखिए और यहाँ पे लिखिए टू कैश अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 1500 और इसको नीचे दिखा दीजिए 1500। तो ये भी हमारा अकाउंट बन चुका है। अब बनाते हैं कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट के भी एक ही ट्रांजेक्शन हुई थी मार्च 26 को, एंट्री हुई थी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कमीशन हमारा क्रेडिट हुआ है, मतलब इसको आप क्रेडिट साइड दिखाएंगे और अपोजिट एंगल का अपोजिट अकाउंट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप डेट मेंशन कीजिए मार्च 26 और लिखिए बाय कमीशन अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में आप लिख दीजिए 2000, तो इसको टोटल करके दिखा दीजिए 2000। इसकी कोई बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कमीशन हमें रिसीव हुई है, एक तरह से इनकम अकाउंट से रिलेटेड है, तो एक्सपेंस और इनकम की कोई आपको बैलेंसिंग नहीं करनी होती है। अब बनाएंगे हम ड्राइंग अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन हुई थी, लास्ट 2 ट्रांजैक्शन हुई थी जिसकी एंट्री हमने की थी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1200 रुपीज। देखिए ड्राइंग अकाउंट बना रहे हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट हुआ है, तो मतलब कि डेबिट साइड ये ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करनी है, पर अपोजिट अकाउंट से रिकॉर्ड करनी है। तो यहाँ पे लिखिए 2017 मार्च 28, यहाँ पे लिखिए टू कैश अकाउंट, तो टोटल प्लस कर दीजिए क्योंकि एक ही डेट पे हुई है मार्च 28, तो 5,000 और 1200 प्लस करके अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 6200। अब ये क्या है कि अब आपको ड्राइंग अकाउंट की बैलेंसिंग करनी है, तो यहाँ पे क्या होगा, बैलेंस कैरी डाउन होगा क्योंकि इसके बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं, तो मार्च 31 लिख के आप लिखिए बाय बैलेंस कैरी डाउन और यहाँ पे 6200 रुपीज लिख दीजिए। अब क्या हुआ कि ये 6200 रुपीज मार्च 31 को कैरी डाउन हुआ है, तो ये नेक्स्ट मंथ के लिए मतलब कि अप्रैल 1 के लिए क्या होंगे, ये ब्रो डाउन होंगे टू बैलेंस बीडी 6200। तो देखिए ड्राइंग अकाउंट भी हमारा बन चुका है। अब बनाएंगे हम सेल्स अकाउंट। ये हमारा लास्ट अकाउंट होगा क्योंकि अब हमने सारे अकाउंट कवर कर लिए हैं, तो ये लास्ट अकाउंट है जिसका हमें लेजर में शो करना है। तो इसकी जो ट्रांजैक्शन थी पहले मार्च 10 को हुई थी, तो महेश चंद अकाउंट, महेश चंद एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए सेल्स अकाउंट है, क्रेडिट हुआ तो मतलब क्रेडिट साइड नोट होगी पर अपोजिट अकाउंट से नोट होगी। तो पहले डेट लिखिए 2017 मार्च 10, यहाँ पे लिखिए भाई महेश चंद एंड कंपनी, अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 30,400। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो मार्च 20 को हुई है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट है, फिर से क्रेडिट साइड होगी क्योंकि क्रेडिट हुआ सेल्स अकाउंट, तो क्रेडिट साइड नोट होगी पर अपोजिट अकाउंट से नोट होगी। तो मार्च 20 लिख के लिखिए बाय कैश अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में लिखिए 25,000। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जो कि मार्च 24 को हुई है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, फिर टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो मतलब कि क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड होगी पर अपोजिट अकाउंट से रिकॉर्ड होगी। मार्च 28 यहाँ पे लिखिए बाय कैश अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 18,000। अब इसकी बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेल्स एक तरह से बिजनेस की इनकम अकाउंट से रिलेटेड है, इनकम अकाउंट से रिलेटेड है, तो इसकी बैलेंसिंग नहीं करनी, सिर्फ टोटल करके दिखा दीजिए 73,400। तो हमने सारे अकाउंट अपने बना दिए हैं। अब हमने अपने सारे अकाउंट बना दिए हैं, सारे लेजर के अंदर जितने भी अकाउंट थे वो हमने बना दिए हैं। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अब देख मैं आपको समझाना चाहूंगा कि किस तरीके से हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। हमने जो लेजर बनाया वो जर्नल एंट्री की मदद से बनाया, ट्रायल बैलेंस हम लेजर की मदद से बनाएंगे। ये बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि आपको ट्रायल बैलेंस करने में कभी कुछ प्रॉब्लम ना हो लेजर करते वक्त। अब चलिए लेजर के चैप्टर के क्वेश्चन करते वक्त अब चलिए समझते हैं किस तरीके से। देखिए सबसे पहले हमने कैश अकाउंट बनाया था, तो कैश अकाउंट में देखिए जो 64,750 किस साइड आया, डेबिट साइड आया, तो ये आपको ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट साइड ही दिखाना है। सेम इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड आया था 80,000 रुपीज, तो ट्रायल बैलेंस में भी क्रेडिट साइड दिखाना है आपको कैपिटल अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट साइड आया 88,000 रुपीज, तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड आप 88,000 रुपीज दिखाएंगे। मशीनरी अकाउंट 4,000 रुपीज आया था डेबिट साइड, तो ये भी आपको ट्रायल बैलेंस में 4,000 रुपीज डेबिट साइड ही दिखाने हैं। जो सा अकाउंट जिस साइड आपको आया है, मतलब जिसको बैलेंस जिस साइड आया है, आपको वो अकाउंट को उस ट्रायल बैलेंस में उसी साइड दिखाना है। रघु अकाउंट देखिए, रघु अकाउंट तो पूरा बैलेंसिंग ही हो गई थी, 22,000 यहाँ पे आ गया था, 22,000 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे तो हमने कोई बैलेंस ब्रॉड डाउन या कैरी डाउन तो किया ही नहीं था, तो इसको आप इग्नोर करेंगे ट्रायल बैलेंस में। ऐसे ही देखिए दिलीप अकाउंट, तो 15,000 क्रेडिट साइड आया, तो ये जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो वहां पे भी 15,000 क्रेडिट साइड ही लिखेंगे। परचेज रिटर्न अकाउंट 4,000 क्रेडिट साइड आया, तो आप 4,000 क्रेडिट साइड ही लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 650 क्रेडिट साइड आया, तो 650 आप क्रेडिट साइड ही लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउ अकाउंट 200 रुपीज डेबिट साइड आया, तो 200 रुपीज आप डेबिट साइड लिखेंगे। महेश चंद एंड कंपनी
अकाउंट ये आपका 10,400 डेबिट साइड आया तो इसको भी ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड ही लिखेंगे आप। रेंट अकाउंट 1500 डेबिट साइड आया तो 1500 को डेबिट साइड ही लिखना होगा आपको ट्रायल बैलेंस में। कमीशन अकाउंट क्रेडिट साइड आया तो 2000 रुपीज को आपको क्रेडिट साइड लिखना होगा ट्रायल बैलेंस में। ड्राइंग अकाउंट 6200 आया, आपका देखिए 6200 है डेबिट साइड आया तो ये भी आप ट्रायल बैलेंस में 6200 रुपीज डेबिट साइड लिखेंगे। सेल्स अकाउंट हमारा 73,400 क्रेडिट साइड आया तो ये भी आप ट्रेल बैलेंस में क्रेडिट साइड लिखेंगे। कहने का मतलब है लेजर की मदद से ट्रेल बैलेंस बनेगा। जो अमाउंट आपने लेजर में जहां दिखाया आपको ट्रेल बैलेंस में भी वहीं पे दिखाना होगा। बैलेंसिंग वाला अमाउंट जो था आप देखिए समझिए किस तरीके से हम ट्रेल बैलेंस बनाएंगे। ये फॉर्मेट होता है। नेम ऑफ द अकाउंट लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस अकाउंट और क्रेडिट बैलेंस अकाउंट। तो सबसे पहला अकाउंट था कितना, कैश अकाउंट, जो कि लेजर में हमने किस साइड दिखाया था, डेबिट साइड दिखाया तो यहाँ पे आप 64,750 आप लिखेंगे अमाउंट में। कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट साइड लिखेंगे, कितना लिखेंगे 80,000। सेम इसी तरीके से परचेज अकाउंट को आप किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे 88,000। मशीनरी अकाउंट को आप किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे 4,000। दिलीप अकाउंट को आप किस साइड लिखेंगे, आप लिखेंगे क्रेडिट साइड 15,000। ये सब मैं लेजर की मदद से कर पा रहा हूँ। आपको लेजर अकाउंट अच्छे से समझना होगा, उसके में जो अमाउंट आपका आया है वही आपको ट्रेल बैलेंस पे दिखाना होगा। परचेज रिटर्न अकाउंट आप किस साइड लिखेंगे, 4,000 रुपीज क्रेडिट साइड लिखेंगे। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट आप किस साइड लिखेंगे, 650 क्रेडिट साइड लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउ अकाउंट आप 200 रुपीज डेबिट साइड लिखेंगे। महेश चंद एंड कंपनी अकाउंट में आप लिखेंगे 10,400 डेबिट साइड। ऐसे रेंट अकाउंट में आप कितना लिखेंगे, रेंट अकाउंट में 1500 आप डेबिट साइड लिखेंगे। कमीशन अकाउंट में आप कितना लिखेंगे, 2000 क्रेडिट साइड लिखेंगे। ड्राइंग अकाउंट में 6200 आप डेबिट साइड लिखेंगे। और उसके बाद लास्ट जो हमारा था सेल्स अकाउंट, इसमें आप क्रेडिट साइड लिखेंगे 73,400। जब आप इतना कर लेंगे तो आपको बैलेंसिंग करनी टोटल करना होगा। हमारा टोटल हमेशा इक्वल आना चाहिए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का, तो ये हमारा इक्वल ही आएगा। 1,75,050 डेबिट साइड आएगा और 1,75,050 ही आपका क्रेडिट साइड आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।